नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रही हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम जम्मू पहुंचेंगे। अपने दौरे में वो विकास की कई सौगात देंगे। अमित शाह जम्मू पहुंचने के बाद राजभवन में सिविल सोसाइटी, कारोबारी और कई संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह 4 अक्टूबर को मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के बाद राजौरी बस स्टैंड में रैली को संबोधित करेंगे। नवरात्रि का आज 8वां दिन, दुर्गाष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा हो रही है। मंदिर में भक्त लगा रहे मां के जयकारे। सोमवार दोपहर 12:30 बजे राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वे मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर अपने पक्ष रख सकते हैं। झालावाड़ के झालरापाटन के कांग्रेस नेता हैदर अली ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। हैदर अली ने महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री से वार्ता की और झालावाड़ के हाल बताए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने शांति और अहिंसा विभाग के गठन पर कहा कि विभाग के गठन से खुशी का माहौल है। वहीं उन्होंने देश के वर्तमान हालातों पर कहा है कि आज देश में तनाव और हिंसा का माहौल है। ऐसे में पीएम मोदी लोगों से शांति की अपील क्यों नहीं करते और क्यों नहीं कहते हैं कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पीएम मोदी को उनका कर्तव्य याद दिला रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि दूसरे राज्यों से सीखो, तो हम तो सीख रही हैं, लेकिन केंद्र को भी राज्यों से सीखना चाहिए और राज्यों की अच्छी योजनाओं को देश में लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा है कि हमने पिछले बजट में किसानों को छूट दी और आज 8 लाख लोगों को बिजली बिल 0 आ रहा। नए अध्यक्ष को लेकर सीएम गहलोत के बयान देते हुए कहा है कि शशि थरूर काबिल आदमी है, वो अपने फन में माहिर हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि खड़गे साहब संगठन के आदमी है। 50 साल बाद पार्टी में दलित अध्यक्ष बनने जा रहा है। खड़गे की एक तरफा जीत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री दूसरे पद पर जा रहा है, लेकिन फिर भी विधायक नए मुख्यमंत्री की बजाय उस नेता के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर का पद बहुत बड़ा होता है और पार्टी अध्यक्ष के बिहाफ पर आते हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अमित शाह जम्मू पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री दूसरे पद पर जा रहा है, लेकिन फिर भी विधायक नए मुख्यमंत्री की बजाय उसी नेता के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर का पद बहुत बड़ा होता है और पार्टी अध्यक्ष के बिहाफ पर आते हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी गोलायत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने झुंझुनू में पीएचसी के नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधान पुष्पा देवी सेठिया ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीण मंत्री भाटी को बिजली विभाग समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी, तो वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि जल्द ही सभी समस्याओं का निपटारा किया जा सकेगा। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई जालौर के सांचौर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य मंत्री बिश्नोई ने बताया कि क्षेत्र में विभिन्न स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास किया गया, जो विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। इसके साथ ही बिश्नोई ने कहा है कि सांचौर और चितलवाना में 2 IITI कॉलेज, 2 हॉस्पिटल भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसका लोकार्पण अगले महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। भरतपुर से बीजेपी के सांसद अंजिता कोहली ने भूसावर खादी ग्रामोदय समिति का दौरा किया, जहां उनका खादी भंडार के कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया।
इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास जनता की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। साथ ही कहा कि सरकार के मंत्री अवैध खनन में लिप्त हैं, जिसके कारण पर्वतमालाओं में लगातार खनन किया जा रहा है, जिससे हरियाली नष्ट हो रही है। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने नाग ढेंची मंदिर के दर्शन किए और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। सुमेरपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड पर पार्षद और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही धर्म सभा का आयोजन किया गया। तखतगढ़ में स्कूली छात्रों द्वारा नगर में रैली निकालकर नगर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार, तखतगढ़ नगर पालिका अधिशासी अधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अजमेर के राजोसी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर 300 छायादार पौधे का वितरण किया गया। इस दौरान सरपंच रजीना बानो ने हरित राजस्थान के तहत अनूठी मिसाल पेश की है। पौधा वितरण के दौरान कई छात्र छात्राओं, शिक्षकों को पौधों के पालन पोषण की शपथ दिलाई गई। जयपुर में बेरोजगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 1100 युवा विभिन्न मांगों को लेकर दांडी यात्रा निकाल रही है, जो गुजरात के अहमदाबाद निकाली जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस सरकार दांडी यात्रा के बावजूद भी युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार कांग्रेस घेरो यात्रा निकालकर कांग्रेस नेताओं का विरोध जताएंगे। नागौर की टीटवाना के बलदेव राम मिर्था स्टेडियम के नवनिर्मित प्रदेश द्वार पर वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर लिचाना के बलडाधाम के सीता रामदास महाराज और विधायक चेतन ढूडी भी शामिल हुए। विधायक चेतन ढूडी ने कहा है कि तेजाजी महाराज ने वचनबद्धता, वीरता और गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे परोपकारी और गौरक्षक थे। कोलायत में नवरात्रि की सप्तमी पर देश नोक में शोभा यात्रा निकाली गई। लाखों श्रद्धालुओं के साथ करणी मंदिर से निकली शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और करणी माता के जयकारे लगाते रहे। सप्तमी को करणी माता के जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा। डीजवाड़ा में सेवा भारती समिति द्वारा भव्य कन्या पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। कन्या पूजन महोत्सव के तहत आनंद भवन में 151 कन्याओं का पूजन किया गया। नागौर के जाल में शक्तिपीठ धतीमती माताजी मंदिर से कपाल कुंड तक माताजी की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान कुंड में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अजमेर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव के दूसरे दिन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में महफिल सजी और जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दूसरे दिन महोत्सव में एडीएम भावना गर्ग भी महफिल खाने पहुंची, जहां उन्होंने हाजी सैयद सलमान चिश्ती समेत तमाम लोगों ने उनका चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। महोत्सव में देश भर के नामचीन 40 कलाकार अपनी कलाकारी से समा बांध रही हैं, तो वहीं लोग भी उनको परफॉर्मेंस को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। वैर के भूसावर में सीआरपीएफ जवान खुशीराम मीणा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर खुशीराम मीणा को पुष्प चक्र अर्पित कर गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी गई। खुशीराम मीणा के अंतिम संस्कार में मंत्री भजन लाल जाटव, सांसद रंजीता कोहली और सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के समापन के बाद मंत्री भजन लाल जाटव ने शोक संपन्न परिवार से मुलाकात कर कहा है कि मृतक खुशीराम मीणा के स्मारक के निर्माण कार्य में जो भी खर्च आएगा, सारा खर्च विधायक कोटे से दिया जाएगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में हेड कांस्टेबल बनवारी लाल मेघवाल का आज अंतिम संस्कार किया। वहीं अंतिम यात्रा में ग्रामीणों का हुजूम नजर आया। झुंझुनू पुलिस लाइन से आए जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बनवारी लाल बगड़ थाने में तैनात थे। पिछले लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। जयपुर के होटल रमाडा में आईएएस, आईपीएस और आरएएस सहित कई अन्य प्रोफेसरों के लोग इकट्ठा हुए और अपने जिंदगी के अनुभव साझा किए।
साथ ही अधिकारियों ने अपने अपने हुनर दिखाए। आयोजनकर्ता रामकरण भाकर ने बताया कि 85 से 95 के बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहे लोग आज मिले। जयपुर में प्रदेश भर के युवाओं की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने सत्याग्रह मार्च की शुरुआत की। सत्याग्रह का मुख्य मकसद चिकित्सा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाने, ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर कराने जैसे अन्य सभी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस आलाकमान को साइकिल यात्रा करके ज्ञापन सौंपना है। फतेहपुर शेखावटी में सराफा कारोबारी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कवर राष्ट्रदीप सिंह ने बताया कि 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों ने जिस गाड़ी से गोली चलाने के बाद फरार हुए थे, वे गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। वहीं 3 और आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजस्थान सर्वे वन जीव सप्ताह का आगाज जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से हुआ। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा। इस अवसर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कई स्कूली छात्र छात्राएं विजिट करने के लिए पहुंचे। वहीं बायोलॉजिकल पार्क में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही इस सप्ताह प्रदेश में सभी जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि आमजन वन और वन्य जीव संरक्षण के सहयोग के लिए आगे आए। भरतपुर के मुखर्जी नगर में गौरव बेटी पार्क में 100 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया। गौरव बेटी पार्क कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की याद में बनाया गया है, जहां पर उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। वहीं स्कूली छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान रंगारंग प्रस्तुति दी। मंत्री विश्वेंद्र सिंह और डॉक्टर सुभाष गर्ग ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और उसके बाद पुलिस की परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिन लोगों ने कोरोना काल में अपनों को खोया, उन्हें याद करने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया। नागौर के मिर्जा सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। ये संचलन शहर के पार्क पाठशाला से होकर सिलावटों का मोहल्ला समेत शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान शहरवासियों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। इस मौके पर श्याम सुंदर बिरला, सेवा भारती के कैलाश पुजारी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। अजमेर के सावर में बावन माता मंदिर परिसर में नवरात्रि के पावन अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बावन माता मित्र मंडल के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सावर दरबार और पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, सावर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह शक्तावत ने बावन माता की पूजा अर्चना कर माता रानी की प्रतिमा को पालकी में विराजमान किया। श्रद्धालुओं को ध्वज पताका सौंपकर शोभा यात्रा बावन माता मंदिर से प्रारंभ किया। शोभा यात्रा जहाजपुर गेट, सूरजपोल गेट, त्रिपटा बाजार, सदर बाजार से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। फुलाद के गजनी ग्राम पंचायत परिसर में सभा का आयोजन हुआ। सरपंच गीता देवी ने सभी लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सीएमएचओ कार्यालय से डॉक्टर अनिल वर्मा भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के बारे में बताया। गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हार्ट अटैक आने पर सीपीआर द्वारा कैसे जीवन बचाया जा सके, इस मेडिकल कॉलेज में वर्कशॉप हुई। इस कार्यशाला में 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया और स्वयं के हाथों से सीपीआर कर कैसे किसी की जान बचाई जा सकती है, उसका डेमो कर दिखाया। प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर के सी बोकाडिया अपने शहर मेता सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से भव्य स्वागत किया और फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे होने पर उनकी बधाई दी। फिल्म इंडस्ट्री में बीएमबी प्रोडक्शन के तहत अब तक 50 से अधिक फिल्में बना चुके। वर्तमान में भी वो एक्टर अनुपम खेर के साथ फिल्म सिग्नेचर फिल्म बना रही हैं। साहित्यकार, कहानीकार और व्यंग्यकार मनोज वार्ष्णेय की पुस्तक रॉन्ग नंबर का विमोचन बाबा बद्रीनाथ के धाम में हुआ।
पुस्तक का विमोचन बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कहानियां समाज की दशा और दिशा बताती हैं। गिजवारा में पुलिस ने एक विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक को गिरफ्तार किया। टोंक में बीसलपुर जयपुर पेयजल लाइन में लीकेज होने से बीसलपुर बांध से जयपुर में जलापूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कल रात से लाइन में लीकेज हो गया था। अधिक पानी बहने से सैकड़ों बीघा फसल खराब हो चुकी है। डूंगरपुर में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। उदयपुर से कार से अपने घर लौट रहे 4 युवकों पर बदमाशों ने पथराव किया है। पथराव से कार ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद युवाओं ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नागौर में पैदल चल रहे युवक को ट्रक चालक ने कुचला। युवक के मौके पर मौत। कोटा के रामगंज मंडी में खेत पर काम करने गई महिला का कुएं में पानी भरते समय पैर फिसलने से डूबने का मामला सामने आया है। सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से महिला को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर पिकअप और जीप की भिड़ंत हो गई। घटना में जीप में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल की जानकारी ली। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्रीगंगानगर के घरसाना में खेत में पशु देखने जा रही महिला पर हमला, घायल कर दिया गया। हमले में घायल संतोरी देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर के घरसाना में बालाजी मार्केट की एक दुकान में आग लगी और ये दुकान डीजल और पेट्रोल की थी। जिस दुकान में आग लगी उसका मालिक अवैध रूप से डीजल पेट्रोल का कारोबार करता था। फिलहाल सूचना पर पुलिस विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।